सोल की ठंडी रात थी। सड़कें बारिश से भीगी हुई थीं और शहर की रोशनियां पानी में चमक रही थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे थे, लेकिन एक बस स्टॉप पर सुयोन अकेली खड़ी किताब पढ़ रही थी। तभी दूर से जीहून भागता हुआ आया। वो बहुत जल्दी में था और अचानक आकर सुयोन से टकरा गया। उसकी किताबें नीचे गिर गईं। जीहून तुरंत झुक गया और बोला, सॉरी, मैं जल्दी में था। सुयोन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। दोनों एक साथ किताब उठाने लगे और उनके हाथ आपस में टकरा गए। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे पर रुक गईं। जीहुन ने किताब देखकर पूछा, तुम लव बिहाइंड टाइम पढ़ती हो? सुये ने कहा, हाँ, मुझे हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरीज पसंद है। जीहुन मुस्कुराया और बोला, तो उम्मीद है हमारी कहानी की एंडिंग भी हैप्पी होगी। सुयून हल्का ब्लश करने लगी। अगले दिन जीहून एक कन्वीनियंस स्टोर में नूडल्स खरीद रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने सुयेन खड़ी थी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सुयेन हंसते हुए बोली, फिर से तुम? जीहून मुस्कुराया और बोला, लगता है यूनिवर्स हमें मिलाना चाहता है। दोनों बातें करने लगे और जीहून ने उससे कॉफी पीने के लिए पूछा। सुयेन ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कह दिया। उसी शाम दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे थे। बाहर बर्फ गिर रही थी और विंडो के बाहर पूरा सोल सफेद दिखाई दे रहा था। जीहून ने कॉफी सिप करते हुए पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो? सुयून ने मुस्कुराकर कहा, मैं लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करती। जीहून ने मजाक में पूछा, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? सुयून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखते हैं। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। कभी रामेन खाते, कभी नदी किनारे देर रात तक वॉक करते और कभी जीहून गिटार बजाता जबकि सुयेन उसे देखकर हंसती रहती। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी है। एक रात चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे जीहून ने सुयेन को मिलने बुलाया। हवा में गुलाबी फूल उड़ रहे थे और पूरा माहौल किसी सपने जैसा लग रहा था। जीहून ने अपनी जेब से एक छोटा म्यूजिक बॉक्स निकाला और कहा, जब तुम साथ होती हो सब अच्छा लगता। फिर उसने म्यूजिक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं सुयोन। सुयोन की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। लेकिन कुछ दिनों बाद सुयून ने जीहून को एक दूसरी लड़की के साथ देख लिया। दोनों साथ में हंस रहे थे। सुयून का दिल टूट गया। वो तुरंत जीहून के पास गई और गुस्से में बोली, तुमने झूठ बोला। जीहून घबराकर बोला, वो मेरी बहन थी। लेकिन सुयन अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बस अब कुछ मत कहो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उस दिन के बाद दोनों अलग हो गए। जीहून अपने कमरे में अकेले पियानो बजाता रहता और हर धुन में उसे सुयन की याद आती। दूसरी तरफ सुयुन हर रात वो म्यूजिक बॉक्स सुनती और रोती रहती। दोनों एक दूसरे की फोटोज देखते, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कभी कभी प्यार दूरी में और गहरा हो जाता है। एक दिन जीहून को पता चला कि सुयोन हमेशा के लिए सियोल छोड़कर जा रही है। वो एयरपोर्ट जाने वाली थी। हो रही थी। जीहून फूल लेकर पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ सुयोन दिखाई दे रही थी। वो जोर से चिल्लाया, स्यूयोन। स्यूयोन उसकी आवाज सुनकर रुक गई। जीहून हांफते हुए उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर सुयोन धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो उनके प्यार की गवाह थी। कुछ देर बाद दोनों सड़क पर हाथ पकड़कर खड़े थे। बारिश धीरे धीरे रुक रही थी। सोयन मुस्कुराई और बोली, अगर उस दिन बारिश नहीं होती। जीहून ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाता। दोनों आसमान की तरफ देखने लगे और बादलों के पीछे से चांद निकल आया। उसी पल उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए पूरी हो गई।